जय हिंद दोस्तों, मैं बीके चौहान आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब जो है, अभी आप लोग को पता है एसएससी जीडी की बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं एसएससी जीडी के लिए, जो एलिजिबल हैं, जिनका हाइट वेट सारा चीज, उसका एज सारा चीज, अगर आप एलिजिबल हैं तो तैयार हो जाइए रिटर्न की तैयारी के लिए। मैं आज से आप लोगों को एसएससी जीडी का रिटर्न का तैयारी करवाता हूं। आज से मैं आपको रिटर्न का तैयारी कराऊंगा। 100% आप रिटर्न में सक्सेस हो जाओगे। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, जैसे मैं आपको बताऊंगा, आप उसके अनुसार चलोगे तो कोई आपका रिजल्ट नहीं काट सकेगा। होना ही है, रिजल्ट तो होना ही होना है। बाकी प्रैक्टिस बच्चों, आप लोग प्रैक्टिस खुद अपना घर पे करो। मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, रास्ता चलने सिखाऊंगा, एकदम बिल्कुल पेन फ्री सॉल्यूशन सिखाऊंगा। मैथ रहे या रीजनिंग रहे, पूरा मैं आपको पेन फ्री सॉल्यूशन दूंगा, पूरा पेन फ्री सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको। अच्छा, वो बच्चे जो सोचते होंगे कि सर आपका जो फाउंडेशन का चला रहे थे आप फाउंडेशन बैच, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे इस पे बातों पे। फाउंडेशन बैच जो चल रहा था सर, उसमें अभी आप एसआई चला रहे हैं, एसआई चला रहे थे, वो क्या उसको आपने क्विट कर दिया? बिल्कुल नहीं, उसके लिए क्विट नहीं है। उसका वीडियो आएगा, उसका अगला लेक्चर, अगर मैंने उसमें 3 लेक्चर दे दिए हैं तो लेक्चर चौथा आएगा, 5वां आएगा, 6ठा आएगा। जैसे जैसे वीडियो आएगा आप उसको देख लेना कि अच्छा ये एसआई का आया हुआ है, फाउंडेशन का है, वो आप देख लो। आपका जो मैं एसएससी जीडी को लूंगा तो इसका थंबनेल पे भी आपका एसएससी जीडी लिखा रहेगा। तो जीडी वाले बच्चे यहां पर फोकस करेंगे, यहां ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैं रीजनिंग को, मैं एसएससी जीडी का रीजनिंग, अभी मैं आपको रीजनिंग पे डिस्कस करूंगा। रीजनिंग को मैं पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पे फोकस करूंगा। मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि हर क्वेश्चन को बिना पेन का कैसे सॉल्यूशन किया जा सकता है। 10 से 15 मिनट में मुझे आपको समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन वाकई आप अगर बनाएंगे, 10 लेक्चर आप हमारा देख लेंगे, 10 सेट अगर आप हमारा यहाँ पर कंटिन्यू बने रहेंगे, 10 सेट अगर आपने ढंग से वॉच किया तो आप देखेंगे कि 11वें सेट से आपका स्कोर 25 में 20 प्लस होना शुरू हो गया। वैसे बच्चे जो सिर्फ सपने संजोएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, उसका कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई भला नहीं कर सकता। मैं क्या, भगवान भी उतर के आएंगे तो उसका कोई भला नहीं कर सकेगा। जो बच्चे खुद पे कॉन्फिडेंस है, वो खुद तैयारी करने के लिए तैयार है कि सर आप मुझे रास्ता दिखाओ, चलना तो मुझे है, मैं चलूंगा, प्रैक्टिस मैं करूंगा, घर पे खूब करूंगा। जो बच्चे ऑफलाइन कहीं क्लास कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत अच्छा है। ऑफलाइन में भी पढ़ाई हो रहा है, वहां भी टीचर उसको गाइड कर रहे हैं, उसको भी वहां भी पढ़ा रहे हैं। यहां से भी पढ़ लोगे और घर पे प्रैक्टिस करोगे, फिर आपका रिजल्ट नहीं जाएगा। बच्चे आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे एक चीज का, कि आपकी फाइट जो है, आपकी फाइट नॉर्मल एसएससी जीडी वाले बच्चे से नहीं है, आपकी फाइट है सीजीएल वाले बच्चे से। होगी क्या सर, ये क्या बता रहे हैं आप, सीजीएल वाले बच्चे? बिल्कुल, जो सीजीएल वाले बच्चे लंबे हैं, हाइट है उनका, नहीं हो पा रहा है, तो आजकल ये लॉकडाउन ने जो है ना, ये बेरोजगारी ने ये चरम सीमा तक परेशान कर रखा है। वो भी बच्चे अपने आप से समझौता करने लगे कि चलो मैं सीजीएल का, ठीक है मैं सीजीएल एम तो है मेरा, अभी मुझे जीडी में हो पा रहा है तो मैं जीडी ज्वाइन कर जाता हूं। 25,000 की वैकेंसी, इतनी बड़ी वैकेंसी कहां आती है? जीडी में इतना बड़ा वैकेंसी आया है तो मैं इसको कर लेता हूं, और इसको करने के बाद में अपना लक्ष्य इस पे रखूंगा, सीजीएल तो मेरा एम है ही। तो वो बच्चे पहले अपने आप को सेव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं, माँ बाप के टेंशन को सब दूर करना चाहते हैं। तो इसीलिए वो क्या करेंगे, वो आएंगे आपके साथ, वो भी फॉर्म भरेंगे, आपको नाना बोलेंगे, लेकिन उसने भी फॉर्म भरा है और वो भी भर रहे हैं। तो आपकी फाइट बच्चे अब सीधा इसके साथ है, इसके साथ। तो सोच लो आपको कितना मेहनत करने की जरूरत है। ऑफलाइन में कहीं पढ़ रहे हो, वहां भी जम के पढ़ो, जम के पढ़ो, जम के पढ़ो, ठीक है। और मैं आपको यहां से आपको तैयार कर रहा हूं, आप हमारे वीडियो को वॉच करते रहो। आप चाहो तो प्लेलिस्ट में मैंने फाउंडेशन का कोर्स का भी डाला हुआ है, फाउंडेशन का, वहां से भी कोई टॉपिक आपका प्रॉब्लम हो रहा है रीजनिंग में, मैथ में, तो वहां से भी आप जाकर के उस वीडियो को वॉच करो, ढंग से पढ़ो। वहां थोड़ा सा लेवल हाई तक मैंने दिया है, तो क्या दिक्कत है, हाई लेवल सीख जाओगे तो लो लेवल तो ऑटोमेटिक हो जाएगा ना आपसे,
ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। ठीक है, मैं स्टार्ट करूं आपका एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर 2018 का क्वेश्चन। तैयार है आप लोग? चलो 1 मिनट का। चलिए तैयार हो जाइए आप लोग, आते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन लेकर के हम। एक्सक्यूज मी। चलिए हम अब स्टार्ट कर रहे हैं आपका 2018 का क्वेश्चन। किसी के पास होगा तो वो लेकर के बैठेंगे, देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है बाबू, सैलोगिज्म का पहला क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि सभी महिलाएं लड़कियां हैं, सभी महिलाएं लड़कियां है। फिर दिया है कुछ लड़कियां चित्रकार है, कुछ लड़कियां चित्रकार है, ये कथन में दिया है। ठीक, इसका निष्कर्ष दिया है पहला कि सभी लड़कियां महिलाएं हैं, सभी लड़कियां महिलाएं हैं। दूसरा निष्कर्ष दिया है बच्चा, कुछ महिलाएं चित्रकार है, कुछ महिलाएं चित्रकार है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं उसका लेवल आपको बताता जाऊंगा। देखो बनता तो बहुत तरह से, इसको आप चाहे तो वेन डायग्राम से बना दो कि सभी महिलाएं लड़कियां हैं, ये महिला है और ये क्या है, सब लड़की है, और कुछ लड़कियां चित्रकार है, ये कुछ लड़कियां चित्रकार है। ठीक है, देखो जिसके साथ टच होता है उसी के साथ रिलेशन बनता है, जिसके साथ टच ना हो वो सीधा गलत होता है। सभी लड़कियां महिलाएं हैं, ये लड़कियां महिलाएं, तो बताओ ये सभी महिला लड़की है ना, कि सभी लड़की महिला है? सभी लड़की महिला नहीं है। अगर इसको आप समझना है तो छोटा एक एग्जांपल देखो बच्चा। ये छोटा डब्बा है, ये उससे बड़ा डब्बा, ये उससे बड़ा डब्बा, ये सबसे बड़ा डब्बा। मैं बोलूंगा ये छोटा डब्बा का पूरा पानी इसमें डाल दो, जाएगा? क्योंकि बिल्कुल जाएगा सर, ये छोटा डब्बा है पूरा तो जाएगा ही। ये छोटे डब्बा का पूरा पानी इसमें डाल दो, चला जाएगा सर। इसका इसमें डाल दो, हाँ सर चला जाएगा। इसका इसमें डाल दो, चला जाएगा सर। इसका इसमें डाल दो, हाँ सर चला जाएगा। छोटा से बड़ा में तो पूरा का पूरा पानी चला जाएगा। मैं बोलूंगा इसका थोड़ा सा पानी इसमें डालो तो नहीं जाएगा क्या? अरे पूरा पानी डालना है तो ठीक है पूरा जाएगा, लेकिन मैं पूरा नहीं डालना चाहता, कुछ पानी डालना चाहता हूं तो नहीं जाएगा क्या? कहेंगे जाएगा सर, इसका कुछ पानी भी इसमें जाएगा, इसका भी कुछ पानी इसमें हम डाल सकते हैं, इसका कुछ पानी इसमें डाल सकते हैं। यानी कुछ का लेवल सब में जाएगा, कुछ कहीं भी जा सकता है। इसका कुछ पानी इसमें, हाँ सर। इसका कुछ पानी इसमें, हाँ सर। इसका कुछ पानी इसमें, हाँ सर। लेकिन अगर बोलेंगे इसका सब पानी इसमें डाल दो, नहीं सर ये भर जाएगा लेकिन बहुत पानी बच जाएगा। इसका सारा पानी इसमें डालो, कैसे जाएगा सर? ये तो छोटा डब्बा है, ये भर जाएगा लेकिन सारा पानी इसका नहीं जा पाएगा। क्या समझे? तो यानी कह रहा है कि सब, अगर बोलेगा सभी महिलाएं लड़कियां, हाँ ये छोटा डब्बा है, ये पूरा में तो चला जाएगा, लेकिन कह रहा है कि सभी लड़कियां महिला। ये बताओ इतना बड़ा डब्बा है, इसका पूरा पानी इसमें जा पाएगा? नहीं जाएगा सर, इसीलिए ये गलत होता है बाबू। इसीलिए सभी महिलाएं लड़कियां हैं, ये गलत। कुछ महिला चित्रकार है, महिला यहाँ चित्रकार, दोनों टच कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो दोनों आंसर गलत, दोनों आंसर गलत। ये तो रहा बच्चा, आपको मैंने वेन डायग्राम से बताया। अब बिना वेन डायग्राम का एग्जाम में जल्दी बनाना में कहेंगे सर आपने तो बोला कि सर पेन फ्री, तो आप पेन फ्री कहाँ कर रहे हैं? बिना पेन फ्री का कैसे होगा? मैं बताता हूं, देखो कैसे होगा, समझना मेरी बात को समझोगे हो जाएगा। कुछ इसके नियम और शर्त होते हैं, उसको आप समझोगे। मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, आप उसको समझना। सभी रहेगा ना, सभी, तो उसका 100 और 50 का चलता है। ठीक, कुछ में 50-50, कुछ नहीं 50-100, कोई नहीं 100-100, ये होता है। और एक देते हैं, एक और नोट इसमें याद रख लेना, नोट
देखो इसको जल्दी बनाना है, बिना वेन डायग्राम का बनाना है, तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सभी रहेगा तो 150 याद रखना, कुछ का 50-50, कुछ नहीं 50-100, कोई नहीं 100-100। अब इसका इस्तेमाल जैसे करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। आप देखो धीरे धीरे समझ में आएगा बच्चा। अभी पहला क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। नोट में दिया मैंने, क्रॉस कॉमन में गेट पास कम से कम 1 का 100 होना चाहिए। गेट पास करने के लिए कम से कम 100 रुपया होना आपके पास जरूरी है, नहीं तो गेट पास नहीं होगा। कथन को मार्केट का सामान समझना और निष्कर्ष को पॉकेट का पैसा। बाबू जितना आपके पास पॉकेट में पैसा रहेगा आप सामान उतना ही खरीद सकोगे ना मार्केट में। आप 50 रुपया लेके जा रहे हो, 100 रुपया का सामान कैसे खरीदोगे मार्केट में? आपके किसी रिलेटिव का दुकान है क्या, उधार ले लिया आपने? नहीं ना, उधार का धंधा नहीं चलेगा इसमें। आपके पास 50 है तो आप 50 का ही सामान खरीद सकते हो, आपके पास 100 है तो आप 50 का भी खरीद सकते हो और 100 का भी खरीद सकते हो, है कि नहीं? चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि सभी लड़कियां महिलाएं हैं। निष्कर्ष क्या कर रहा है बाबू? सभी लड़कियां महिलाएं हैं। सभी हो गया, ये 100 और ये 50, कुछ है तो ये 50 और ये 50। क्लियर? सभी लड़कियां महिलाएं हैं और लड़कियां यहाँ है, महिलाएं यहाँ है। देखो और एक चीज समझ लेना, एक और नोट दे देता हूं, क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन नहीं होता। क्वेश्चन का जवाब कभी क्वेश्चन नहीं होता। यहां ही बोल रहा है सभी महिलाएं लड़कियां हैं, सभी लड़कियां महिलाएं हैं, पूछ रहा है, कभी नहीं होगा, गलत। अच्छा एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका अगर देखोगे तो आपका सभी यहाँ 100 है और ये 50 है, ये 50 है और ये 50 है, ये 50 है। तो मुझे बताओ कि सभी लड़कियां महिलाएं हैं, लड़कियां आपके पास 100 है और आपके पास में पॉकेट में 100 रुपीज है। निष्कर्ष पॉकेट का पैसा है ना, आपके पास 100 रुपीज है और आपको कथन में कितना मिल रहा है? लड़कियां, अरे लड़कियां समझ लो ना, डॉल है, लड़की का डॉल है। आपको जो डॉल मिल रहा है आपके पॉकेट में है कितना पैसा? लड़की का डॉल खरीदने के लिए आपके पास कितना पैसा है पॉकेट में? 100 रुपीज है। आप खरीद सकते हो? हाँ सर खरीद लेंगे, 50 रुपए में मिलता है, बिल्कुल खरीद लेंगे सर। ठीक है बाबू। महिलाएं वाला डॉल जो है आपके पास 50 रुपया है, आप क्या महिलाएं वाला 100 खरीद सकते हो? ये खरीद पाओगे? कहोगे नहीं खरीदेंगे सर, तो इसीलिए पूरा गलत, खत्म। कुछ महिलाएं चित्रकार है, अब ये 50 और ये 50 है, तो महिलाएं, कुछ महिलाएं कहाँ है बाबू? महिलाएं यहाँ चित्रकार है। महिला और चित्रकार जब अलग अलग दिया हुआ है तो हमारे पास क्रॉस कॉमन में गेट पास का होना बहुत जरूरी है। गेट पास कितना होता है? कम से कम गेट पास में 100 चाहिए। तो यहाँ 50 है, यहाँ भी 50 है, 100 है? नहीं है, तो ये आंसर गलत है। कम से कम 100 होना चाहिए, तभी हम गेट पास करेंगे, तभी हम इससे तुलना करेंगे। आप धीरे धीरे सीखोगे बच्चा। देखो मुझे पता है कि बच्चे जो नए लड़के जुड़े होंगे उसको बड़ा ही कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, दिक्कत हो रहा होगा उसको। वो क्या करेंगे, थोड़ा सा समय देंगे। देखो मैं सेट का प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना, थोड़ा समय देंगे। क्या समय देंगे, किसमें टाइम देंगे? आप चले जाना प्ले लिस्ट में, वीडियो का प्ले लिस्ट में चले जाना। देखो ये छोटा चैप्टर तो नहीं है, आपको उसमें लगभग 4 या 5 लेक्चर डाला हुआ है। आपको जब प्ले लिस्ट में चले जाना, साइलोगिज्म चले जाना, साइलोगिज्म वाले चैप्टर पे चले जाना। 5 लेक्चर दिया है, उस 5 लेक्चर को अच्छे से पढ़ना। पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा, चौथा, उसमें 3 तरीका मैंने दिया है बनाने का, 3 तरीके से बताया है। पहला तरीका मैंने वेन डायग्राम से बनाया है, वेन डायग्राम से। आप एक बार पढ़ लेना वहां पर। आप अभी सेट का प्रैक्टिस कर लो। आप पहले क्या करना, प्ले लिस्ट में जाकर के साइलोगिज्म का वेन डायग्राम पढ़ लेना, वेन देख लेना, वेन डायग्राम से बनाया है। दूसरा मैंने पॉजिटिव निगेटिव से बनाया है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तीसरा दिया हुआ है मैंने 150, ये वाला 150, इससे बताया है मैंने आपको बिल्कुल पेन फ्री सॉल्यूशन। उसमें मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, बैंक का, एसएससी का, एलडीसी का, यूडीसी का, सब तरह का, रेलवे का, सब तरह का क्वेश्चन मैंने उसमें डाला हुआ है। एक बार इसको जाकर के बच्चा, जो मुझे पता है कुछ लड़के अधूरे कर देंगे, लेकिन जो लड़का जॉब के लिए लगा हुआ है कि नहीं मुझे इस बार लेना है, वो पक्का मेरे इस वीडियो को जाके देखेगा। और मेरी गारंटी, अगर इसको देखोगे तो आगे से आपको इससे रिलेटेड, इससे जो आपको साइलोगिज्म से क्वेश्चन मिलेगा प्रीवियस ईयर में, आप तुरंत बना के निकल जाओगे, तुरंत बना के निकल जाओगे। ठीक है, चलो
आगे क्वेश्चन हम चलते हैं। आपको मैंने रास्ता दिखा दिया, मैंने ये प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हो। पढ़ लेना ना बाबू, अच्छे से पढ़ लेना, फिर देखना ना आपका क्वेश्चन छूट जाए तो बताना अरे मैंने जज किया 2018 में 2 क्वेश्चन दिया। 2 क्वेश्चन कम होता है क्या? 2 नंबर का आपसे छूट गया, गलती हो गया तो एकदम तुरंत बना दोगे, सेकेंड में बना दोगे, कोई जरूरी नहीं, ना वेन डायग्राम का ना कुछ का, कोई टेंशन नहीं है, देखेंगे क्वेश्चन बना देंगे, खत्म। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप कोशिश नहीं करोगे कि सर का यही सिर्फ देखते चले गए, तब मैं तो बनाता चला जाऊंगा, आप पूरा बना लेंगे तो पूरा समझ जाओगे क्या। आपका स्कोर अच्छा होने के लिए उसके अंदर का जो है कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है बाबू अल्फाबेट का दिया हुआ है। क्या दिया है? टेरेस को लिखा है 70, फिर बोलता है बालकोनी को क्या लिखेगा। देखो अब ये क्या है, ये बहुत तरह से आते हैं। ये एक बार तो या तो आपको देखो, अब ये बनाना तो आसान है, मैं बता दूंगा, तरीका भी थोड़ा सिखाता हूँ। ये पहले आप देख लो, इसको 2 टाइप, जनरली 2 टाइप का पूछता है, 2 टाइप दिया जाता है, 2 टाइप। एक तो देगा कि अल्फाबेटिकल पोजीशन ऐड, पूरा अल्फाबेटिकल पोजीशन का ऐड कर देगा, जोड़ देगा। और दूसरा क्या देगा बाबू? अपोजिट का ऐड। ध्यान में रख लेना। और भी बहुत तरह होते हैं, धीरे धीरे मैं सिखाऊंगा, अब एक एक सीखते जाओ ना। अब अल्फाबेटिकल पोजीशन, तो आप देखो अब ऐसे नहीं करना, बच्चे की तरह हरकत नहीं करना, याद कर लो पहले। पूरा याद नहीं है तो याद कैसे करोगे वो मैं सिखाता हूं। एक 10 लाइन का एक पैसेज ले लेना इंग्लिश का, 10 लाइन का पैसेज ले लेना, ठीक। जैसे मान लो कुछ भी ले लिया, आपने ले लिया आई एम फ्रॉम कोलकाता, माई नेम इज, कुछ भी दिया हुआ है। आप ABCD लिखा रहेगा ना बाबू, ABCD आपका पहले लिख लेना, ABCD 1 2 3 4 ऐसे करके। आई देखोगे वहां पर 9 मिलेगा, 1 1 M 13 ऐसे, F 6 R 18 ऐसे करके लिखना। 10 लाइन, ये 10 लाइन का पैसेज जब लिखोगे धीरे धीरे आपको आई जो है ना 4-5 जगह आ जाएगा, 4-5 जगह आ जाएगा ना, तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। एक ही चीज को अगर आप बार बार सब जगह लिखते जाओगे, 10-15 मिनट का करना ना काम, आपको ये पूरा अल्फाबेटिकल पोजीशन याद हो जाएगा। चलो याद हो जाएगा तो फिर क्या करोगे? अब देखो पहले तो क्या करोगे, अब उतना नहीं करना। 20 5 25 25 18 18 36, 36 और 25 कितना हुआ? 36 और 25 देखो, 36 और 25, 30 20 50 50 60 1 61 61 61 1 62 62 3 62 3 65 65 5 70 ऐसे जोड़ना। तो यानी कि अल्फाबेटिकल का रैंकिंग का किया हुआ है, पोजीशन का दिया हुआ है, ठीक है। पोजीशन से आपने किया 70 हो गया। अब इसको क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? तो 2 1 3 और ये 12 12 3 15 3 18 18 15 30 33 33 और 14 33 और 14 कितना हुआ? 20 10 30 10 40 40 47 47 और 25, तो 47 और 25 कितना हो गया? 10 12 2 बच गया 1 4 6 1 7 72। तो 72 ऑप्शन में दिया हुआ है, 72 है बी, 72 दिया हुआ है डी नंबर में, यानी आंसर होगा बी नंबर में दिया है 72। जिस ऑप्शन में 72 है वो आंसर हो गया, ठीक है। चलो अरे डेली डेली करवाते जाएंगे ना सेट, देखो ना इतनी स्पीड बढ़ जाएगा, आपको पता है थोड़ा थोड़ा चलते जाएगा कि ये आखिर होता कैसे है, चेंजिंग कैसे कैसे होगा। 3 नंबर देखो, कहता है कि मान क्या होगा, कि यानी जोड़ का अर्थ है क्या? नहीं, भाग को दिया है क्या? जोड़। भाग का अर्थ है जोड़, ठीक। घटाव का अर्थ है क्या है? अरे निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि भाग का अर्थ जोड़ है? भाग का अर्थ जोड़ है और जोड़ का अर्थ घटाव है, और घटाव का अर्थ गुना है, और गुना का अर्थ भाग है। तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा? 49 गुना 7 माइनस 3 भाग 9 जोड़ 4, है ना। तो गुना को क्या किया बाबू? गुना को भाग कर दिया, ये भाग कर दिया
तो आप सोचो भाग करेगा तो 1/7 हो जाएगा और 7×7 49, सीधे 7 हो जाएगा। समझे? अरे नहीं समझे यार, बच्चा जैसा काम नहीं करना है। 49 अब ये भाग करोगे 49, अब ये भाग, ये गुना है ना, तो गुना का मतलब भाग, तो भाग तो ये पलट जाएगा ना बाबू, तो ये पलट भाग हो जाएगा कितना 1/7। अरे अरे गुना दिया था, नहीं सॉरी गुना दिया हुआ है ना, तो गुना का भाग करोगे ना तो ठीक है, भाग करेंगे तो 49 और यहाँ भाग 7। अब पहले इसको कर लो, ये गुना 3 और भाग का उल्टा क्या दिया है, भाग का उल्टा भाग का जोड़ 9 और प्लस का क्या दिया है -4, यही दिया है ना। हाँ तो देखो बस वही था भाग। अब यहाँ भी आप डायरेक्ट यहाँ भी बना सकते थे, तो भाग करेंगे तो 1/7 हो जाएगा, 7 हो गया और 7 21 हो गया, 21 + 9 30 हो गया, 30 में 4 गया 26 इस ऑप्शन में हो गया, आंसर हो गया। तो 26 कहाँ दिया हुआ है, सी नंबर में दिया है। अरे समझे बाबू, ये भाग करोगे तो 1/7 7 से कट गया, 7 21 हो गया, 21 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 30 हो गया, 30 में 4 घटेगा तो 26, खत्म। ठीक है, डायरेक्ट करने के लिए सीखो ना, भाग बोला है तो पलटेगा ही ना, डायरेक्ट बना देंगे। असंगत का चयन करो। असंगत मतलब क्या होता है बच्चा, असंगत का चयन, ये बोल रहा है। असंगत मतलब ऑड होता है, ऑड मतलब भिन्न। कौन सा भिन्न है इसमें, ए नंबर में दिया OUA, बी में दिया AEI, सी में दिया है FGH और डी में दिया है IOU। बताओ तो, देखो तो ए वॉवेल क्या है, AEIOU वॉवेल है इसमें, ये वॉवेल है इसमें, वॉवेल है, ये तीनों में वॉवेल, ये वॉवेल है, ये है, तो असंगत यही ना है, आंसर यही होगा। ये तो सब कॉन्सोनेंट है और सब में देखो ये वॉवेल है, ये वॉवेल है, वो वॉवेल है, और ये सब क्या है बाबू, कॉन्सोनेंट है। खत्म। 5वां में दिया है क्या कि दर्पण छवि को पहचाने जब दर्पण दाईं ओर रखा गया है। दर्पण मिरर इमेज का बोल रहा है, मिरर इमेज। मिरर इमेज कैसा होगा, पहले मिरर इमेज समझ लो तब बढ़ना। मिरर इमेज में क्या होता है बच्चा कि लेफ्ट का चेंजिंग जो है ना राइट हो जाता है और राइट का चेंजिंग जो है बच्चा लेफ्ट हो जाता है, ये मिरर में होता है। और वाटर इमेज में क्या होता है, वाटर इमेज अगर बोलेगा वाटर इमेज में, तो वाटर इमेज में होता है अप का उल्टा डाउन होता है बाबू और डाउन का अप होता है। अगर मैं आपको इसमें वो क्वेश्चन दिया है, देख लो जरा सा, क्वेश्चन दिया है इसमें, क्वेश्चन क्या है, ये 5वां नंबर क्वेश्चन में बता रहा हूं। देखो एकदम 1 सेकेंड में बनता है, INSOMNIA, एकदम बिना पेन का ही बनेगा ये क्वेश्चन। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर में देखो INOSMNI एक ए नंबर में ये दिया है। मुझे लिखने में ही टाइम लग जा रहा है, बाकी बनाने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। सी में दिया है INMSONI और डी में दिया है बाबू, डी में दिया है INSOWNI, ऐसे दिया है। दिया तो मिरर इमेज के लिए, मिरर में लेफ्ट का राइट, तो लेफ्ट राइट जैसे बोलेगा ना, तो ये लेफ्ट है बाई साइड, तो सीधा ये आई जो है ना पलट जाएगा, सबसे अंतिम में जाएगा। तो आई शुरू वाला जो है वो होगा ही नहीं कभी, आई शुरू में दिया है वो होगा ही नहीं कभी, होगा नहीं होगा सर, वो जब भी होगा आई होगा तो लास्ट में होगा, ए होगा तो शुरू में होगा। चलो अब ए वाला ये दोनों ये है,
अब हम देखते हैं कि ए शुरू में आएगा, उसके बाद आई आएगा। हम एगो इमेज बनाते हैं, AINM, AINM, ठीक है। OSNI, ये हो सकता है। ये देखते AINM, SNM के बाद SO, देखो OS ना होगा, ये SO थोड़ी होगा, SO नहीं होगा, OS होगा। तो ये गलत हो गया। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, तुरंत देख के हमने बना लिया, ठीक है, पलटा हुआ है। लेकिन आप एक चीज समझना बच्चा, इसमें आपको दिक्कत कहां करेगा मैं आपको बता रहा हूं। आपको यहां दिक्कत क्या करेगा, आपको ये चीज समझना होगा बाबू। INSOMNIA, तो ये जो पलटेगा ना, तो पहले ए से आएगा। ए, आप समझिए लेफ्ट का राइट चेंज होता है। अगर ए ऐसे करके ऐसे दिया है, तो मुझे बताओ ये ऐसे वाला जो है पलट के ऐसे हो जाएगा कि नहीं, ये वाला साइन ऐसे हो जाएगा। तो ये तो दोनों एक ही है, इधर वाला पलटोगे तो ऐसे ही हो जाएगा। तो ये ए ही बना रहेगा, ए ही। आई का कोई चेंजिंग नहीं होता, आई रहेगा। एंड देखो ये दो लाइन तो सीधा है, लेकिन ये यहां जो है ना, ये लेफ्ट में है, तो लेफ्ट वाला कहां चला जाएगा, राइट में। तो ये यहां चला जाएगा और ये बनेगा, एन ऐसे लिखाएगा। एम देखो ये दो लाइन तो सीधा ही है, अब ये ऐसे ऐसे किया हुआ ऐसे, तो ये हो जाएगा ऐसे, और इधर वाला हो जाएगा ऐसे। तो आखिर एम तो वही रह जाएगा। ओ कभी भी चेंजिंग नहीं होता है, कभी भी सीधी लाइन या जीरो कभी चेंज नहीं होता, वो सेम टू सेम रहेगा। टी कभी चेंज होगा बच्चा, टी कोई चेंजिंग नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। लेकिन वाटर इमेज में टी ऐसे बन जाएगा, यही मैं सिखाना चाह रहा हूं। वाटर में अप का डाउन हो जाएगा, और मिरर में लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट बन जाएगा। ये हुआ ओ। अब एस देखो ऐसे बदल जाएगा, लेफ्ट का राइट ना, अब ये राइट में इधर है, तो ये बन जाएगा इधर, तो हमने इधर दे दिया, ये पलट जाएगा ऐसे। फिर एन है, तो एन क्या होगा, अब आपका ऐसे बन जाएगा। आई तो ऐसे ही रहेगा। तो ये आंसर, और ये आंसर आपका सी में, कहां है, बी नंबर में, ठीक है। चलिए आगे चले, मिटा दें। उम्मीद है कि धीरे धीरे आप लोग सीख रहे होंगे इस चीज को। अरे नहीं ज्यादा सीखेंगे, कोई बात नहीं। आज के सेट में 10 ही क्वेश्चन सीखे सर, 10 ही नंबर सीखे। अगले सेट में वो 10 नंबर हमसे गलती नहीं होना चाहिए, तभी नहीं से प्रोग्रेस होगा। आज पहला सेट है हमारा, लिखना पड़ रहा है। यही डिजिटल बोर्ड रहता तो अभी तक तो कहानी कहां से कहां रहता, खत्म ही कर दिए थे। लिखना पड़ रहा है इसीलिए। खैर चलो कोई बात नहीं, आपके लिए सब कुछ सहेंगे, हम सब करेंगे। चल देखा जाए छठा नंबर क्वेश्चन। एक पिक्चर वाला दिया हुआ है, पिक्चर वाला छोड़ देते हैं। पिक्चर वाला की टाइम लगेगा बहुत बनाने में, लिखने में ही टाइम लग जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर कहता है 5 आदमी PQRS और T। आप लोग पहले ये सेट जो है ना अपना खरीद लीजिए, 2018 का है ये कोर्स। ये 5 आदमी PQRS और T अखबार पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, देख लो। अखबार को पहले पढ़ने वाला इसे टी को देता है, पढ़ने वाला इसे टी को देता है। अंत में पढ़ने वाले ने इसे आर से लिया था, ठीक है। क्यों इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम नहीं है। पी और आर के बीच दो पढ़ने वाले थे। अखबार पढ़ने वाला तीसरा कौन है?
एस क्यू आर और पी, ये दिया है। बनाइए। देखिए ये क्वेश्चन जो है बाबू, आप क्वेश्चन समझे वो तो उलझ जाएंगे, लेकिन सेकेंड में बनेगा तुरंत। 5 आदमी पी क्यू आर एस और टी अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार को पहले पढ़ने वाला इसे टी को देता है, अंत में पढ़ने वाले ने इसे आर से लिया था। क्यू इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम नहीं है। पी और आर के बीच 2 पढ़ने वाले थे, तो अखबार पढ़ने वाला तीसरा व्यक्ति कौन था? एकदम तुरंत बनाओ। देखो कैसे बनाना, एक डायग्राम बना लेना। 1 2 3 4 5 लोग हैं। देखो एकदम जल्दी बनेगा, एकदम तुरंत, टाइम ही नहीं लगेगा यार। एक ऐसे बना लेना, ये और यहां एक होते देना मेरी ओर से निगेटिव। देखो मेरे बात को फॉलो करोगे ना तो बिल्कुल आप अच्छे नंबर से पास करोगे, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 25 में यार 24 ला लोगे, 25 भी ला लोगे। आप मेरे बात को सिर्फ ध्यान दो। निगेटिव किए, अब पढ़ो और आंसर मारो। अखबार को पढ़ने वाले पहले पढ़ने वाले ने इसे टी को देता है, तो पहला पढ़ने वाला कोई होगा, दूसरा में टी है, क्योंकि उसने क्या किया, पहले पढ़ने वाले ने उसको किसको दे दिया? टी को, तो टी हो गया दूसरा नंबर पे, हो गया ना। फिर कहता अंत में पढ़ने वाले ने इसे आर से लिया था। अंत में जो पढ़ा ना वो किससे लिया था? आर से, यानी आर होगा चौथा नंबर पे, तभी ना अंत वाले ने इसको लिया, इसे लिया था आर से। हाँ सर ठीक है। क्यों इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम नहीं है? पहला में भी क्यों नहीं है और अंतिम में भी क्यों नहीं है, यही ना बोल रहा है, नेगेटिव में डाल दो। तो क्यों कहाँ होगा बाबू? एक यही जगह बच रहा है क्यों का, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यही नहीं होगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है? तीसरा क्या? आगे पढ़ेंगे भी नहीं हम। हमारा जब क्वेश्चन है पढ़ने वाला तीसरा कौन है, तो तीसरा कौन है बाबू? तो क्यू, तो आंसर क्यू। अब पूरा डायग्राम को तुमको भरना है तो एक अलग बात है, तो आगे पढ़ो और बनाओ। पी और आर के बीच 2 पढ़ने वाले थे, तो आर यहाँ है तो पी यहाँ होगा, तभी ना 2 गो है बीच में, तो एगो बच गया क्या? एस। तो पूरा भरने का हमें जरूरत नहीं था, हमें तो पूछना था तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर क्यू। सेकेंड में आंसर होता है बच्चा, सेकेंड में होता है। ठीक है बेटा दे। आठवां नंबर दिया है, उस अक्षर युग्म का चयन करें जो श्रृंखला में अगला आएगा नेक्स्ट आने के लिए। तो अल्फाबेटिकल वाला बहुत देता है बाबू, ABGHMNST, उसके बाद कहता है वाट। ए नंबर में दिया है YZ, बी में UV, सी में XY और डी में VW। देखो बहुत बच्चे पूरा बनाएंगे, मैं पूरा बनाऊंगा ही नहीं, डायरेक्ट करूंगा। ए होता है 1 नंबर पे, जी होता है 7 यानी +6 हो गया, यहां से M 13 यानी +6 हो गया, यहां से S +6 हो गया, यहां से क्या होगा 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25 और 25 हो गया Y हो गया, आंसर खत्म। आगे Z आएगा ही आएगा, हम आगे Y नहीं ना, तो जगह एक ही जगह था ना, खत्म। ठीक है, दिक्कत है। अल्फाबेटिकल का पोजीशन याद रखो ना बाबू, फटक से आंसर हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। तो 3-4 क्वेश्चन दे देता है इसके। हाँ फिर देखो सैलोगिज में दिया हुआ है 9 नंबर पे, कथन में दिया है पहला। देखो इस बार एकदम बिना डायग्राम का जल्दी बना के दिखाएंगे तुमको। कुछ बिल्लियां बकरियां है। दूसरा कथन दिया है कि सभी बकरियां गाय है। कुछ जैसे दिया है कि ये 50 ये 50, सभी दिया है कि ये 100 और ये 50। फटाक से निष्कर्ष पहला, सभी गाय बकरियां है, सभी गाय बकरियां है। दूसरा में दिया है कुछ बिल्लियां गाय है, कुछ बिल्लियां गाय है। सभी बोल रहा है तो ये 100 और ये 50, कुछ बोल रहा है कि ये 50 और ये 50। चलो पहला देखते हैं। सभी गाय बकरियां हैं, गाय बकरी है कहीं? गाय और बकरी। क्वेश्चन का जवाब कभी क्वेश्चन नहीं होता, इसलिए आंसर गलत। क्वेश्चन का जवाब कभी क्वेश्चन नहीं होता, खत्म। कुछ बिल्लियां गाय है, बिल्लियां कहाँ है बाबू? बिल्लियां यहाँ है, गाय यहाँ है, तो क्रॉस में देखो 100 होना चाहिए कम से कम। 100 है ना? हाँ है, ठीक है। गेट पास हो जाएगा, हो जाएगा। अब चेक करेंगे ये दोनों का वैल्यू। तो मेरे पास में है 50 रुपया बिल्ली के लिए और बिल्ली 50 में मिल रहा है, होगा? हाँ होगा। गाय के लिए मेरे पास 50 है, गाय यहाँ पर 50 में मिल रहा है, हाँ होगा।
तो ये होगा तो होगा, आंसर हो गया। तो जिसमें भी आंसर होगा दो, केवल दो, कहां दिया है केवल दो, डी नंबर में आंसर में दिया है, डी नंबर में दिया है केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। आंसर होगा केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। तुरंत बनता है बाबू, तुरंत बनता है, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई डायग्राम बनाया क्या मैंने? आप जाकर के सेलोगिज्म का देख लेना प्लेलिस्ट में, फिर देखना आपका कोई भी एग्जाम में आपका सेलोगिज्म में दिक्कत होगा ही नहीं यार। उतना दूर तक हम बैंक पीओ तक लेवल तक बिना पेन का सिखाए हैं। आप देख तो लेना, प्ले लिस्ट में जाके देख तो लेना। जो नए बच्चे हैं, जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं, वो सबसे पहले क्या करोगे कि चौहान क्लासेस, यूट्यूब पे जाना, चौहान क्लासेस, चौहान क्लासेस टाइप करना। आप जैसे खोलोगे तो मेरा फोटो, हमें तो पहचान रहे हो ना, मेरा फोटो दिखेगा, वहां पर जाना, वहां पर आपको लिखा रहेगा, हर वीडियो में लिखा रहेगा बाय बीके चौहान। आपको हर वीडियो में दिया रहेगा बीके चौहान, मेरा पिक्चर रहेगा। उसमें देखो एक सब्सक्राइब बटन लिखा होगा, सब्सक्राइब रेड जैसा रहेगा, इसको जाना इंटर कर देना। इसको क्लिक जैसे करोगे तो यहां पर आएगा घंटी वाला चिन्ह, घंटी वाला, घंटी जैसे बेल रहेगा, ऑल वाला जो बेल रहेगा ना उसको क्लिक करना। इससे फायदा ये होगा कि मैं यहां से वीडियो अपलोड करूंगा और आपके पास वीडियो आ जाएगा। ऑल वाला जरूर कर लेना। सारे बच्चे, जो भी नए बच्चे हैं वो कर लो, फ्यूचर बन जाएगा बच्चा। ठीक है, चलिए इतना आप कर लेना। मुझे उम्मीद है कि मोबाइल चलाते हो तो इतना जानकारी सबको है, और जीडी का तैयारी कर रहे हो तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, आप देश का आन बान शान है आप, और क्या छोटा मोटा चीज नहीं जानेंगे क्या, सबको पता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 9 हो गया, फिर 10 में वो चित्र वाला आया है। अब क्या यार, चित्र वाला कुछ है ही नहीं, 10 नंबर क्या बताएं। ऐसे दिया हुआ है, देखो कैसे दिया है, आपको समझना जरा। एक लाइन, 2 लाइन, और यहाँ बीच से ऐसे क्रॉस किया है, ये ऐसे किया और ये ऐसे मिला दिया, ठीक। फिर ये ऐसे किया और ऐसे मिला दिया, ठीक है। इसको क्या किया, ऐसे किया है, ऐसे किया है, ऐसे किया है, हाँ ऐसे किया, और ये पूछ रहा है ये व्हाट। तो बाबू ये जैसे है वैसे ये है, ये जैसे वैसे, ये जैसे वैसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा और फिर ये ऐसे मिलेगा और ये ऐसे होगा, ऐसे। तो यानी आपका आंसर क्या होगा, ये वाला ना, ये पूछा है, तो आपका आंसर ये देख लो, हटाओ, ये वाला जहां मिलेगा उल्टा W, ये तो ये ऐसा ऑप्शन जहां मिलेगा, ए नंबर में ऐसा मिल रहा है, ए नंबर में ऐसा मिल रहा है बाबू। आपको इस तरह का जहां मिलेगा, ठीक, तो ये ए नंबर में मिल रहा है और ए नंबर में इसको कर लेना। 11 नंबर, चलो उतना हम नहीं करेंगे। 11 नंबर में दिया है हृदय कार्डियोलॉजी। हृदय का जांच कौन करता है बाबू, कार्डियोलॉजिस्ट होता है। तो आपसे 4 ऑप्शन में दिया है, तो जिसमें ऑप्शन में दिया है वायरस, वायरस का वायरोलॉजी, वही आंसर होगा। ये जीके टाइप से है, इसमें मैं इसका बहुत सारा आपको सेट दे दूंगा इस तरह का बना करके, आप पीडीएफ बना कर भी आपको दे दूंगा, उसको पढ़ लेना, हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हाँ 12 नंबर में आया, देखो अल्फाबेट वाला जो आएगा, देख रहे फिर अल्फाबेट वाला आ गया। अल्फाबेट वाला 4 टाइप के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। एक तो होगा कि सेम वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड कहीं से शुरुआत से हो सकता है, फर्स्ट से, और लास्ट से भी अपोजिट कर सकता है। तीसरा पोजीशन, पोजीशन, पोजीशन क्या कर सकता है बाबू, ऐड कर सकता है, और दूसरा अपोजिट का ऐड कर सकता है, अपोजिट ऐड करेगा। तीसरा उसका प्लस या मैं, जैसे नहीं होता है +2 +2 +2 ऐसे, या +2 +3 +4 डॉट डॉट डॉट, या ऐसे दे देगा +5 -4 +3 -2।
सीरीज टाइप से, इसको क्या बोलते हैं, सीरीज। एक सीरीज टाइप से पैटर्न आपको सेट करेगा। चौथा आपको डिवाइड, ये नहीं देता आपके एग्जाम में, नहीं डिवाइडेड बाय 50-50 जीडी में नहीं देगा। तो ये सब रहते हैं। देख लो क्वेश्चन देखते हैं, 12 क्लियर हो जाएगा। 12 में दिया है PURSE, पर्स को लिखा हुआ है UPRES। ये तो कह रहा है कि मुझे बताओ, प्रोपोर्शन में दिया है RAZOR, रेजोर को क्या होगा, वाट, ये पूछ रहा है। बाबू क्वेश्चन देखते ही आपको पहले दिमाग में आना चाहिए कि अल्फाबेट का जो आया है ना, या तो सेम वर्ड होगा, या तो अपोजिट होगा, या तो पोजीशन वाला देगा। तो देखते ही लगता है PURSE PURSE, सेम वर्ड है। जब सेम वर्ड है ना, तो इसका एक रैंक वर्ड, एक उसका पोजीशन खाली इसका सेट कर दो, 5 नंबर। अब P है यहाँ, तो यहाँ 1 नंबर पे है, U 2 नंबर पे तो कहाँ, यहाँ है, R कितना 3 पे, तो यहाँ है, 3 अपने जगह पे है, 5 वाला ये है, और 4 वाला ये है, ऐसे कर दिया है ना। ठीक है, तो रेजोर में 3 नंबर वाला तो अपने ही जगह पे रहेगा, 3 नंबर वाला चेंजिंग नहीं है, तो ये तो जेड अपने ही रहेगा। ये दोनों खाली पलट जाएगा, ये दोनों पलट जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा और यहाँ पर आर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी हो जाएगा, यहाँ ओ हो जाएगा। यही हो रहा है। ये देखो, ये दोनों पलटा, ये दोनों पलटा, बाकी तो अपने ही जगह पे, ये आर अपने ही जगह पे है, ये पी यू था, ये यूपी हो जाएगा, ये एस ही था, ये एस हो जाएगा। अपोजिट कर दिया, तो हमने भी अपोजिट कर दिया। जिस ऑप्शन में आपको मिल जाएगा क्या बाबू, ARZPO, वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 13 नंबर में क्या दिया है, 13 नंबर में दिया है 144 12 556 576, और ये तो ये आसान है, ये आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं। ये 12 का स्क्वायर कर दिया है, तो ये बन गया आपका 144, है ना। तो ये किसका है, तो 24 का स्क्वायर है। अब स्क्वायर करने के लिए तो मैंने वीडियो में सिखाया है, सीख लो। स्क्वायर है ना, तो ये कैसे पीछे से करते हैं। 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 6 बच गया 1, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 17 का 7 बच गया 1, 2 दूनी 4 1 5, 576 576। स्क्वायर के लिए आप प्लेलिस्ट पे जाना, वहां भी आपको सीखने का मन है, स्क्वायर क्यूब सब आपको मिलेगा, अवेलेबल है। ठीक है, आप पढ़ो, आप यहाँ पर चले जाना प्लेलिस्ट में, और वहां पर देख लेना स्क्वायर का बना हुआ होगा, स्क्वायर बना होगा मैक्स टॉनिक में। किसमें बना होगा, ये होगा मैक्स टॉनिक, उसमें जाके चेक करना, स्क्वायर क्यूब सब मिलेगा, आप सीख लेना वहां से भी। ठीक है बाबू। लेकिन ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ऑफलाइन जरूर पढ़ो, पढ़ते रहो, पढ़ाई मत छोड़ो यार। 3-4 महीने आपके लिए एकदम रामबाण सिद्ध करेगा। ऑफलाइन ऑनलाइन जहां भी जो बच्चे हैं, जहां पढ़ रहे हो आप पढ़ते रहो। ठीक है, क्योंकि आपको ऑफलाइन भी पढ़ रहे हो, वहां ज्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे, वहां ज्यादा मिलेगा। यहां भी आप बने रहो, वहां से भी करते रहो, यहां से सीखो, वहां आजमाओ। वहां पढ़ रहे हो ना, तो यहां से सीखो, वहां जाके इसका यूज करो। जितना यूज करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। दूसरे टीचर कहते हैं कि नहीं यहां पढ़ रहे हो ऑफलाइन मत पढ़ो, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। अभी आपकी जिंदगी का सवाल है, अभी आपको जॉब लेना है, आप करो, यहां पढ़ो और इसका वहां पर जाके जवाब दो, इस्तेमाल वहां करो। जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे। आपको भी पता चल गया होगा कि सर वाकई अगर डिजिटल बोर्ड रहता तो 10 से 15 मिनट से ज्यादा आपके पास नहीं टिकता ये क्वेश्चन, है ना बच्चा, कभी नहीं टिकेगा यार। 10 से 15 मिनट बहुत हो गया जीडी के लिए। 25 क्वेश्चन, 25 में 24 25 25 ला लेगा, 25 ला लेगा। एक भी गलती क्यों, 25 में 25 भी ला सकता है। मैथ में मैं ये कह सकता हूं कि अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे तो 22-23 नंबर तक आपके आ सकते हैं। 1-2 मिस्टेक करेगा ही करेगा, ठीक, लेकिन रीजनिंग में 25 ला सकते हैं। हिंदी है, हिंदी थोड़ा पढ़ लोगे तो वो पक्का है 20-22-23 ला ही लोगे। फिर क्या बचा, जीके जीएस। तो करंट 10 क्वेश्चन आता है, करंट 10 क्वेश्चन, करंट का पढ़ते रहो 10 क्वेश्चन एकदम कवर कर लोगे। नोट्स बनाते रहो अभी से, पेपर में देखो, ये देखो, अभी देखो ओलंपिक का वो सब देखो, नीरज चोपड़ा वगैरह का देखो बहुत सारा, कितने लोग विजेता जीत रहे हैं, कितने ट्रॉफी ला रहे हैं, उससे क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन दे देगा। करंट जरूर पढ़ना बच्चा, करंट बहुत जरूरी है। 10 क्वेश्चन करंट, बाकी 15 क्वेश्चन बाकी जीके है, करते रहो। मैं उसका भी कुछ ना कुछ इंतजाम कर दूंगा, आप कंटिन्यू रहो, मैं इंतजाम कर दूंगा उसका। 14 नंबर में दिया है
कि 4 संख्याएं दी गई है जिनमें 3 संख्याएं किसी ना किसी रूप से समान है जबकि एक संख्या भिन्न है। अच्छा, डिफरेंट, भिन्न वाला, भिन्न दिया है। देखो 14 में भिन्न वाला दिया है। चलो भाई भिन्न निकाल लेते हैं, कौन सा भिन्न है। 48, 96, 68, 72। देख करके ही लग जाता है कि ये 24 का भाग है, कि ये 24 से भाग लगेगा, ये 24 से ये नहीं लगेगा, यानी यही हमारा आंसर होगा। चलो मैं एक और तरीका सिखाता हूँ। 48 को तोड़ो यार, 24 से थोड़ा कितना हो गया, तोड़ते जाओ ना, दोनों 24 आधा करते जाओ। 24 ये कितना हो गया, 48 हो गया। ये कितना हो गया, ये 36 हो गया। ये कितना हो गया, ये हो गया 30, 34 हो गया। चलो और आधा दो, और करते जाओ। देखो ना तुम्हारा तो आंसर बहुत तरीके है बच्चा। ये 24 हो गया, ये कितना हो गया, 17 हो गया। ये कितना हो गया, 18 हो गया। देखो तो ये और ये क्या है, इवेन नंबर है, इवेन। और ये क्या है, ऑड है। तो डिफरेंट कौन हुआ कि नहीं हुआ। एक तरीका है, क्या कंसेप्ट सही रहेगा तो कुछ भी, कोई भी तरीका बनाते जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब इवेन है, एक ऑड आ गया तो डिफरेंट तो वही है ना, भिन्न वही होगा ना। 15 नंबर देखो फिर दिया पॉलिटिकल। पॉलिटिकल को क्या लिखा है, QNMHUHDZM, ये लिखा है। तो सोशल को क्या लिखेगा, व्हाट। चलो इसको बनाओ, पानी पीते जरा। चलो बाबू देखो, पी है उतना नहीं, टाइम एकदम नहीं लगा बच्चा, थोड़ा सा पकड़ो। पी है 16, ये है 17, एक बढ़ गया। ये 15 है, ये 14 है, ये घट गया। एक बढ़ गया, एक घट गया, दिमाग में आने लगा। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं कि 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, अगला चेक कर लेंगे। एल है 12 और ये है, अरे 1 प्लस फिर हो गया। अगले एक और देख लेते हैं, ये 9 है, ये 8 है, पक्का। यानी चेंज हो रहा है 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस। ज्यादा देखने का जरूरत नहीं है, यही सीरीज चल रहा है। सीरीज पकड़ा जाता है 2-3 में ही पकड़ा जाएगा। 1 प्लस 1 माइनस, पी से क्यू गया ना। अब 1 प्लस, ये 19 है। याद नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं हो सकता आपका, आपको करना पड़ेगा, मेहनत आप ही करोगे, रास्ता मैं दिखाऊंगा। ये 19 है तो 20 होगा टी, 20 होगा टी। ऑप्शन देखते हैं कि शुरुआत में कोई टी वाला है क्या, पूरा देखेंगे भी नहीं, डायरेक्ट मार देंगे आंसर। कहा गया, एक ही ऑप्शन है, देख लो। क्यों बनाएंगे पूरा, हम क्यों बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे। हमें तो कुछ 4 ऑप्शन दिया है साथी, 4 में आंसर निकालेंगे। अब कितने बच्चे ऐसे होंगे, देखो कितने बच्चे, आप अपने ग्रुप में जज कर लेना, देखना कितना बच्चा होगा। फिर ओ होगा 15 तो कहेगा 14 होगा एन, फिर सी होगा 3 तो यहाँ डी। ये पूरा को बनाएगा, उसके बाद आंसर मिलाएगा। अरे होशियार ज्यादा मत बनो, फिर ऐसे ही लटकते रह जाओगे, रिजल्ट नहीं होने वाला। और आप देखो ना, ए नंबर में देखो क्या दिया है, TNDHBK। बी नंबर में दिया है DBKNTH। सी में दिया है DHBKTN। डी में दिया है NTHDBN। अच्छा मुझे बताओ कि फर्स्ट में देखो तो ये DDDN और T, एक टी है, तो क्यों इतना हम दिमाग लगाएंगे यार। सेकेंड का चीज मिनटों में बदलोगे। टी आया मेरा पहला तो हो गया आंसर खत्म। अब ज्यादा मतलब ही नहीं है, आपको ज्यादा मतलब है आप बनाते रहो। जो बच्चे सीखने वाले होंगे, जो रिजल्ट लेने वाले होंगे, वो हमारी बातों को समझ रहे हैं, वो हम ऐसे ही करेंगे। मैं ऐसे ही करता हूं, तभी तो 10 मिनट में बोलता हूं 25 क्वेश्चन मेरा बच्चा बना लेता है। 10-12 मिनट में खत्म, और सब का सब सही, गलती करेगा ही नहीं, वो गलती एकदम नहीं होगा। 16 नंबर पिक्चर वाला है बाबू, कुछ नहीं है पिक्चर वाला। अब इसको क्या बनाना, पिक्चर में ऐसे कर दिया है, एक ऐसे कर दिया। फिर दूसरा में क्या किया है, दूसरा में देखो फिर आगे क्या कर दिया है, यू लिया है और यू ले करके ये यू मिला दिया। तीसरा में क्या किया है कि ये ले गया और ये ऐसे कर दिया। आपको पता है कि चौथा में क्या होगा, तो फिर जब ये बढ़ रहा है तो चौथा में ऐसा नहीं होगा कि ये वाला तो आपका, ये वाला तो होगा ही, ये होगा ही ये। अब ऐसा नहीं लग रहा कि आपको इधर से मुड़ेगा, तो ये जिस ऑप्शन में होगा वो आंसर हो जाएगा, खत्म। बी नंबर में है वो आंसर हो गया। 17 नंबर देखो, 17 में दिया है एक सीरीज दिया है, 12, 20, 28, 21, 19 वाट, 31, 21, 11, 8,
12, 15, 17। चलो बनाओ इसको। देखो बाबू, आपका ये पूछ रहा है ये दोनों में क्या है भाई, 8 जुटा, तो ये भी यहाँ भी 8 जोड़ दिया, यहाँ 8 जुटा है तो यहाँ भी 8 जोड़ दिया, ठीक है। ये क्या है, -2 घटा, तो यहाँ भी -2 घटा देगा तो यहाँ आंसर होगा 17, 17। यहाँ देखो तो ये 10 जुटा, तो यहाँ भी 10, सॉरी 10 घटा ना, 10 घटा तो यहाँ भी 10 घटा। जो इसके दोनों के साथ रिलेशन है वही इसके साथ होगा, जो इन दोनों के साथ रिलेशन है वही इसके साथ होगा। तो इन दोनों में माइनस है तो इन दोनों में माइनस क्यों नहीं होगा, आंसर इस 17। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस चलेगा तो अपने कवर हो जाएगा, आप लोग का खुद हो जाएगा। 18 नंबर, 101, 123, 147, 173 और वाट 223, 201, 236, 214। ये अपने से बनाते हैं फालतू चीज का। अरे जोड़ना घटाना यार, तुलना करो ना, इसके साथ इसका क्या है, इसके साथ क्या है, इसके साथ क्या है, वही इसके साथ होगा, है ना। अरे 22 जोड़ा है तो प्लस 22 जोड़ दिया, ये कितना जोड़ दिया, प्लस 24 जोड़ दिया, ठीक है। 20, 20 से 47, ठीक है। ये कितना जोड़ दिया, 26 जोड़ा क्या, 6 12 1 13, 26 जोड़ा, तो यहाँ पर 28 जोड़ देगा, 28 जोड़ के देख लो कितना होता है, 70, 80, 90, 100, 101, 201, खत्म। क्या बनाना नहीं था फिर भी बना दिया मैंने। ये सब रिलेशन खुद बनाओ। देखो 19 में पिक्चर वाला दे रहा है, मैं पिक्चर नहीं दूंगा, आप छोड़ो। 20 नंबर में दिया है आदमी, कक्षा, अंगूर और अच्छा अंगूर, इसका दिया असंगत, असंगत, असंगत मतलब कोई भिन्न, भिन्न। तो हिंदी वाला दिया है बाबू, ए नंबर में आदमी, कक्षा, बी नंबर में दिया है अंगूर, गुच्छा, सी में मधुमक्खी, झुंड, डी में दिया है फूल, गुलदस्ता। देखते ही लोग कह सकता है फूल तो गुलदस्ते में रहेगा, झुंड में रहता है, मधुमक्खी झुंड में रहता है, अंगूर गुच्छा होता है, उसका झुंड होता है, आदमी कक्षा होता है कि विद्यार्थी कक्षा होता है, मुझे बताओ। विद्यार्थी कक्षा होगा ना, तो असंगत यही होगा आंसर। ये फालतू चीज क्वेश्चन दिया है और ऐसे में स्टूडेंट जीडी रिजल्ट नहीं निकाल पाता यार, बताओ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं तो लेवल भी जीडी है तो लेवल भी उसी तरह रहेगा। कोई गधा बच्चा कि ग्रुप डी रिजल्ट निकलता है, अरे क्यों नहीं निकलेगा यार, ग्रुप डी भी तो लेवल ग्रुप डी का ही देगा ना। आप नहीं जानते हो तो आप उस लेवल को सोचते हो कि बहुत हाई लेवल है, जैसे कि यूपीएससी का एग्जाम हो गया हो। क्या है, जो लेवल रहता है क्वेश्चन भी उसी। नहीं जानते हो तो आपके लिए कठिन है, अगर जानते हो आप तो आपके लिए सबसे आसान है। यूपीएससी का क्वेश्चन भी ग्रुप डी बन जाएगा क्योंकि आप जान रहे हो उसको, है ना। ये 20 नंबर था, 20 नंबर। अब 21 नंबर का भी लोग चलते हैं। फिर असंगत का है, असंगत चुने, असंगत। फिर यहाँ देखो असंगत का कितना देता है, कभी मैथमेटिकल, कभी अल्फाबेटिकल, कभी हिंदी वाला, कभी जीके वाला, बहुत दे रहा है ना। असंगत मतलब भिन्न। पहला दिया है पता लगाना, बी में दिया है समझाना या महसूस करना, सी में दिया है अवलोकन करना और डी में दे दिया अज्ञान। बताओ ये अज्ञान है, यही होगा पता लगाना, ये भर्व है, किसी का पता लगाना, समझा रहे किसी को, है ना, समझाना या महसूस करना, कुछ हो रहा है, अवलोकन करना। अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान क्या है, गया अज्ञानता हो गया उसका, ये तो नाउन हो गया, ये भर्व हो गया, आंसर हो गया डी। हाँ। चलो बाबू, हाँ 22 नंबर क्वेश्चन देखो, अब थोड़ा सा बढ़ा दे दिया क्वेश्चन। 6 मित्र P Q R S T और U
यू केंद्र की ओर देखते हुए, अरे बड़ा है तो कुछ नहीं है यार, अब हम बनेगा तुरंत 1 मिनट में बनेगा। एक गोलाकार मेज पर बैठे हैं। एस टी के बाएं और तीसरा है। आर टी और यू के बीच में नहीं बैठा है। टी और यू के बीच में नहीं बैठा है। एस आर के ठीक बगल में नहीं है। एस आर के ठीक बगल में नहीं है। एस आर के ठीक बगल में नहीं है। क्यू टी के दाएं दूसरा है। यू और क्यू के बीच कौन बैठा है? यू और क्यू के बीच कौन है ये पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया है एस पी टी और आर, ये दिया है। देखो बाबू एक चीज समझना मेरी बात को, गोलाकार अगर है और सब केंद्र की ओर देख रहा है, ऐसे देख रहा है बाबू, ऐसे देख रहा है सब, तो ये जो चलेगा ना एंटी क्लॉक, घड़ी का क्लॉक और एंटी क्लॉक समझते हो? ये देखो घड़ी अगर है 12 है, 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, तो घड़ी ऐसे नहीं चलता है बाबू। 12 के बाद 1 2 3 ऐसे नहीं चलता है। तो ये तो अगर ऐसे चल रहा है तो ये एंटी क्लॉक हुआ। एंटी क्लॉक मतलब घड़ी का विपरीत। तो दाएं चलेगा तो एंटी क्लॉक, बाएं चलेगा तो क्लॉक। आप एक चीज देख समझ लेना कि घड़ी जो है ना राइट चलेगा, राइट, तो क्या चलेगा बाबू? एंटी क्लॉक। और लेफ्ट अगर चल रहा है तो चलेगा क्लॉक। बस अब देखो तुरंत बनेगा। 6 मित्र है ना, 6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 को बैठा दिए, ठीक। गोलाकार में निगेटिव वाला को अंदर लिखना, ना अंदर लिखना। अब देखो यहाँ पे लिया है, अरे ये तो इंस्ट्रक्शन दिया यहाँ। एस टी के बाएं को तीसरा है। एस टी के बाएं और तीसरा है। एस कहाँ है? टी के बाएं। अगर हम टी यहाँ है तो टी के बाएं ऐसे ना होगा, देखो बाएं चल रहा है तो क्लॉक में चलेगा, तो ऐसे, तो 1 2 3 एस यहाँ होगा ना बाबू। एस कहाँ है? टी के बाएं तीसरा स्थान पे है, ठीक है। आर टी और यू के बीच में नहीं है। ये देखो आर जो है टी और यू के बीच में नहीं है। आर टी और यू के बीच में नहीं है। टी यू, तो या तो यू यहां होगा या तो यहां यू होगा, लेकिन आर यहां पर नहीं होगा। आर यहां पर नहीं हो सकता। अगर जहां भी हम यू आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। एस आर के ठीक बगल में नहीं है। एस क्या है? आर के बगल में नहीं है। आर यहां नहीं हो सकता। आर यहां भी नहीं, आर यहां भी नहीं होगा और आर यहां भी नहीं होगा। एक जगह आर सेट करेगा। अगर हम यहां पर यू यहां पर यू देते हैं तो आर यहां नहीं होगा, तो आर यहां पर करेंगे। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि एस आर के बगल में नहीं है। एस आर यहां भी नहीं होगा, तो आर एक के वो यहां पर सेट करेगा। आगे देखो, क्यू टी के दाएं दूसरा है। क्यू कहां है? टी के दाएं दूसरा है। टी के दाएं, टी ऐसे चल रहा है ना, और कौन कर रहा है बाबू? क्यू टी के दाएं। टी के दाएं 1 2, यहां पर क्यू होगा, यहां पर क्यू दिया हुआ है। फिर से पढ़ना होगा, थोड़ा सा देख लो। यू वाला मिस्टेक था ना, कहां गया? आर टी और यू के बीच में नहीं है। आर जो है टी और यू के बीच में नहीं है। टी और यू यहां दे दो, यू यहां दे दो, ठीक है। आर इन दोनों के बीच में नहीं है, तो अब आर यहां पर पोजीशन हो जाएगा बाबू, चेंज हो गया। एक और चीज बता रहा है क्या कि एस आर के ठीक बगल में नहीं है। एस जो है ना आर के बगल में, ये दोनों जगह आर नहीं होगा। यहाँ पे यू क्यू हो गया, यहाँ यू हो गया, आर यहाँ हो गया। एक क्या बच गया? एक क्या बच गया बाबू? क्या बचा? टी क्यू यू आर एस, एस हो गया, आर एस टी यू हो गया, सब तो हो गया। एक क्या बच गया? पी क्या? हाँ पी, तो यहाँ पर पी हो जाएगा। आगे पढ़ोगे तो क्लियर है। यू और क्यू के बीच में कौन है? यू और क्यू के बीच में कौन है बच्चा? एस। आंसर
एस हो जाएगा। देखो कुछ ऐसा है नहीं, आपका क्वेश्चन जैसे जैसे बढ़ोगे ना, दाया बायां का खाली ज्ञान होना चाहिए, दाया बायां का ज्ञान होगा तो तुरंत बन जाएगा। आपका क्वेश्चन कर रहा है यहाँ से एस टी के बाएं को तीसरा है, टी के बाएं तीसरा एस हो गया। आर टी और यू के बीच में नहीं है, आर जो है ना टी और यू के बीच में नहीं है। अगर टी यहाँ है और यू यहाँ, यू नहीं दिए क्योंकि आगे दिया हुआ था यू के लिए, देखो यहाँ पर क्या दिया था, क्यू टी के दाएं को दूसरा है। पोजीशन वाला पहले पकड़ो, पोजीशन वाला, पोजीशन दाया और बाया वाला जो दे रहा है, दाया और बाया वाला पोजीशन, तो ये वो यहाँ भी पोजीशन दिया था कि क्यू टी के दाएं दूसरा है, क्यू टी के दाएं दूसरा, यहाँ क्यू हो गया। अब बिना पोजीशन वाला पढ़ो, आर टी और यू के बीच में नहीं है, आर जो है ना टी और यू के बीच में आर नहीं होगा, तो टी और यू के बीच में यहाँ पर आर नहीं होगा, यहाँ पर आर नहीं होगा, तो एक के जगह आर के लिए ये बचता है। आगे हम पढ़ेंगे एस आर के ठीक बगल में नहीं है, एस क्या है आर के बगल में, आर यहाँ नहीं, आर ई दोनों तो क्यू पड़ गया, एक के को बच गया पी, पी यहाँ भर दिए। अब हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि यू और क्यू के बीच में कौन है, यू और क्यू के बीच में कौन है, एक के को बचा एस, तो आंसर हो गया एस। सिर्फ पोजीशन पकड़ लोगे तो आंसर बन जाएगा। बड़ा छोटा क्वेश्चन कितना बड़ा दे दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुरंत बनेगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना जल्दी सफलता। सफल होना है, प्रैक्टिस बढ़ाना है, तभी हो पाएगा। आपको पहले ज्ञान तो होना चाहिए बच्चा कि घड़ी का क्लॉक वाइज चल रहा है और एंटी क्लॉक चल रहा है, अंदर की ओर हो रहा है, तो जो क्लॉक चल रहा है वो क्लॉक जो घड़ी का जो क्लॉक चल रहा है वो राइट है कि लेफ्ट है, तो ये चीज मैंने लिखा दिया आपको, उसको समझना बन जाएगा। चलो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब तो कुछ है ही नहीं। 23 नंबर में दिया है धातु, चांदी और सोना। पहले आपको ज्ञान होना चाहिए कि चांदी और सोना ये दोनों क्या है, धातु ही है। ये क्या है बाबू, धातु ही है। सोना चांदी अलग अलग है, सोना चांदी अलग है, लेकिन ये सब क्या है, धातु है। ये धातु के अंदर में ही सोना है और चांदी है, लेकिन सोना अलग बात है, चांदी अलग धातु है ना। तो ऐसा जिस ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में बी में दिया हुआ, देखो ए नंबर में ऐसा दिया है, देखो कैसे कैसे दिया, ऐसे ऐसे और ऐसे। बी नंबर में दिया है, सी में दिया है, डी में दिया है। कैसे हो सकता है, हमारा चांदी और सोना दोनों धातु है, तो धातु के अंदर में सोना और चांदी, तो आंसर होगा बी। अब 24 नंबर में देखो क्या है बाबू, 24 में दिया है 2, 10, 84 और यहाँ पर 10 वाट। यहाँ पर क्या भराएगा, ए नंबर में 1032, बी नंबर में 1124, सी नंबर में 1229 और डी नंबर में 1028। तो ये जो जितना बड़ा बड़ा है, ये बहुत बड़ा बड़ा ऑप्शन है, तो बड़ा जब ऑप्शन आएगा ना, तो बड़ा ऑप्शन जोड़ से नहीं होता, दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। ये इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन, ये कितना स्पीड बढ़ रहा है, 2 से 10 बढ़ा, 10 से 84, अब 84 से जो बड़ा होगा ना वो हजारों में जाएगा। तो अरे यार ये कैसे हो सकता है, ये इसका क्या फंडा है, आप समझ लोगे ना तो एकदम एग्जाम में आसानी से बना लोगे। ये जो इतना बड़ा बड़ा जंपिंग है, ये क्या हो सकता है, या स्क्वायर से हो सकता है सर, क्यूब से हो सकता है सर, है ना। ये बड़े बड़े लेवल का चीज है सर, क्योंकि बहुत बड़ा जंप मारा है। हम भी वैसा ही सोचेंगे, हम क्या सोचे, 2 है 10 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 2 10, 10 का कितना, ये क्वेश्चन ये दिया है ना। अच्छा ये आया 1, क्या सोचे, 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 2। हाँ अरे सेट कर रहा है यार, ये 2 कहां से आया, 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 2, ऐसा है। अच्छा देखते हैं तो जरा सा, फिर 2 10 का क्यूब, ये तो 1000 हो जाएगा, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, मिस्टेक, फिर मिस्टेक, इतने दिया है ना बड़े बड़े, 2 10 84 तो दिया है। तो 1 2 कहीं 3 वाला तो नहीं है, 3 3 27 नहीं। अच्छा इसको स्क्वायर भी कर लें तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 पे 4 प्लस 3 करके देखो तो होता है क्या,
ये तो 10 हो जाता है, 8 2 10, ये 84 होता है क्या? अगर अगर 84 होगा, 3 3 27 27 81 81, हाँ पुर गया। तो पकड़, ये पकड़ा गया ना, ये जब पकड़ा गया तो यानी क्या समझ रहे हो, एक का स्क्वायर प्लस एक, दो का क्यूब, स्क्वायर यहाँ बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है और नीचे बढ़ते जा रहा है। अब की क्या होगा, तो 4 पे 5 पावर प्लस 4, अगला क्या होना चाहिए, 5 पे 6 पावर प्लस 5, ऐसे होगा, ये सीरीज चल रहा होगा। तो 5 पे 4, 5 पे ये, तो यानी 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, ये ना, तो 4 चौक 16 चौक 64, 4 चौक 16, 64 गुना 16 करो, कितना होगा, सजा के 36 और 4 40, 40 यानी कि 400, 6 कम 6 यानी कि 600, 6 10, 1000 और 6 के 24, 1024 है क्या, 1024 नहीं है, अच्छा। अब प्लस 4 कौन करेगा, 24, ये 1024 प्लस 4 यानी 1028, 1028 है क्या, 1028 आंसर। गुना करने के लिए यार मैं आपको देखो एक सिखाता हूँ, गुना करने का, गुना करने के लिए सीखो आप, जब तक मैं थोड़ा छोटा छोटा चीज आप मिस्टेक करते हो, अब उतना बैठ के गुना नहीं करना है, डायरेक्ट गुना करना है, डायरेक्ट कोना कोनी गुना करो, कोना कोनी देखो थोड़ा अच्छा सीखते हैं, 64 गुना 16, कोना कोनी पहले गुना करो, 6 जाके 36 से 4 40, तो 40 को क्या लिखेंगे, एक जीरो बैठा दो उस पर, 400, और ये दोनों को गुना करो, 6 एकम 6 तो 600, डबल डिजिट में 2 जीरो होता है 600। अब डायरेक्ट मौखिक बनाने सीख जाओगे, अच्छा जाओ के 24, तो 24 यहाँ जोड़ दोगे, 6 4 10 10 पहले वाला जमाना लोग कैसे ऐसे सिखाते थे, देखो पहले वाला टीचर आपको क्या सिखाएंगे, अभी भी ऐसे ही धारणा पे चलते हैं टीचर, आपको कहेंगे ये दोनों को गुना करो, 6 के 24 के 4 बच गया 2, फिर कहेंगे ऐसे ऐसे गुना करो, 6 के 36 और 4 40 40 2 42 के 2 बच गया 4, फिर कहेंगे ये दोनों गुना करो, 6 कम 6 6 4 10, ऐसे करेंगे। और मैंने आपको डायरेक्ट कर दिया, ये जोड़ जो है ना 600 400 तो अपने मन में ही रखो ना, यानी इसको जोड़ना क्या है, 600 400 10 प्लस 24 224, और 4 एक और जोड़ना था 28 हो गया, तो ये आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला, लगे रहो बच्चा, लगे रहो, जोरदार तैयारी करो, जोरदार तैयारी करो, इस वीडियो को 2 बार देखो, अच्छे से बनाओ, पूरा सेट खत्म कर दो, ऐसे से मैं आपको 100 सेट इस पे बनवा दूं तो क्या क्या छूट जाएगा यार, कुछ नहीं छूटेगा, कुछ नहीं, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। अरे यार फिर बड़ा क्वेश्चन दे दिया, लिखने का ही झंझट है, ए बी सी डी ई और एफ, 6 मित्र एक लंबी बेंच पर बैठे हैं, 6 मित्र एक लंबी बेंच पर बैठे हैं, ई और एफ मध्य में बैठे हैं, जबकि ए और बी 2 अंतिम छोरों पर बैठे हैं, सी ए के ठीक बगल में बैठे हैं, बगल में बाईं ओर बैठा है, बगल में बाईं ओर बैठा है, क्या आप बता सकते हैं, बता सकते हैं कि बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, ए में डी, बी में सी, सी में एफ, डी में ई। देखो बच्चा मैं हिंट कर देता हूं, आप लोग इसको घर पे बनाना, एक बेंच है ना, 6 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 लोग बैठ गया। अब कहता है कि ई और एफ मध्य में बैठा है, तो 2 को इधर गया 2 को इधर गया, तो मध्य यही ना, ई और एफ के लिए ये है, ई और एफ के लिए कहाँ बैठा है पता नहीं, ई आगे है बी पीछे है पता नहीं, ई आगे है या एफ आगे है, लेकिन ई और एफ का सीट बुक है। अब कहता है कि जबकि ए और बी 2 अंतिम छोरों पर बैठे हैं, अंतिम छोर पर यहाँ ए हो सकता है या बी हो सकता है, या यहाँ ए हो सकता है या यहाँ बी हो सकता है,
है ना। अगर यहाँ ए होगा तो यहां बी होगा, यहां बी होगा तो यहां ए होगा। ठीक है, ए बी का तो सीट फुल कर लिया। सी ए के ठीक बगल में बाईं ओर है। सी कहां है? ए के बाईं ओर है। तो सी अगर यहां देते हैं तो ए के बाईं ओर होगा कि नहीं होगा? सी यहां देंगे, अब यहां सी देंगे तो ए के दाईं ओर हो जाएगा, तो नहीं होगा। तो ए के बाईं ओर यहीं पर सीट, तो ए यहां पर सेट फिक्स हो गया, तो यहां पर बी फिक्स हो गया। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब ये को क्या बचा बाबू? डी बचा, तो डी यही होगा। ई और एफ तो अपना जगह यहाँ पर है। अब ई और क्या आप बता सकते हैं कि बी के ठीक दाईं ओर कौन है? बी के ठीक दाईं ओर बताओ कौन है बाबू? तो डी का आंसर डी। लो हिंट क्या देंगे, बना ही दिया मैंने आपका। चलो सीखे, बहुत आसान है बाबू, लगे रहो लगे रहो। आपसे दिक्कत होता है क्योंकि आपका बेस कमजोर है। आप मेरे साथ बने रहो, लगे रहो, फिर देखते हैं कैसे कैसे रिजल्ट उगता है किसी का। ठीक है, ठीक है बच्चा, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, लगे रहो और नए बच्चे को इसमें जोड़ते रहो। सब 25,000 जो है ना नए बच्चे को आप अपने रिलेशन में जोड़ो। आप देखो जीडी वाला बच्चा लोग कौन कौन है, उनको जोड़ो, उनको बताओ कि आ जाओ यहाँ पर फ्री में पूरा सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, पूरा अच्छे से जीडी का पूरा प्रैप पढ़ाया जा रहा है। मैं पूरा मैथमेटिक्स भी अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक ना। ठीक है बाबू, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करो, बढ़ाते रहो इसको, सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। नए बच्चे को जोड़ते जाओ इसमें, ठीक है। जय हिंद।